नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। कोरोना की दूसरी लहर में मैंने भी अपने अजीज को खोया है। आप में से भी बहुत लोगों ने खोया होगा। मेरे भी बहुत से करीबी लोग अभी अस्पताल में हैं, ऑक्सीजन पर हैं। आपके भी बहुत सारे लोग अस्पताल में होंगे, बीमार होंगे। लेकिन अब सरकार को सलाह देने वाले वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। पहली लहर से हमारे सरकार ने, हमारे सिस्टम ने कुछ नहीं सीखा, हमने भी कुछ नहीं सीखा। दूसरी लहर ने ऐसा कोहराम मचाया कि देश के बड़े शहरों से लेकर गांव तक स्थिति बहुत खराब है। मैं जलते हुए शमशान में चिताओं को दिखाना नहीं चाहता, मैं रोते बिलखते लोगों को दिखाना नहीं चाहता। अब हमें सिस्टम को जगाने की जरूरत है। दुष्यंत कुमार के शब्द हैं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हम देश के हुक्मरानों तक आम लोगों की परेशानियां, क्या किया गया एक साल में, और अगर हम नहीं चेते तो अगले एक साल में दोबारा देश को ये तस्वीरें देखनी होंगी। तो अब माहौल क्या है? क्योंकि मैं देश के बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ लोग देश के गांव में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं। उन पर क्या बीत रही है, वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बात क्या है, और इस दौरान किन लोगों ने ऐसे कदम उठाए हैं कि अगर सरकारों ने वैसे कदम उठाए होते तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। माहौल क्या है, मैं अब देश के गांव कस्बों की बातें लेकर हाजिर रहूंगा, और ये सफर तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना से लड़ाई में हम जीत नहीं जाते। तो चलिए, आज मैं मेरठ के बिजौली में आया हूं। मेरे पीछे जो आप एक गेट देख रहे हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री है, लेकिन ये कितना बड़ा प्रयास है और इस सरकार और इस सिस्टम पर कितना बड़ा तमाचा है। आज इसी से शुरुआत करते हैं। चलिए, मैं आपको दो भाइयों से मिलाता हूं और उसके बाद जो गांव के आसपास के अस्पताल हैं उनमें दोपहर के वक्त क्या माहौल रहता है ये भी दिखाऊंगा। मैं मेरठ के एक बहुत छोटे से गांव बिजौली में आया हूं। जब देश के बड़े शहरों में, महानगरों में लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए तड़प रहे थे, तब इन दो भाइयों ने, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये दो भाई हैं, गौरव और सौरव केन। इन दो भाइयों के इसी गांव में इस छोटे से ऑक्सीजन प्लांट ने, ये आप देखिए, इस छोटे से गांव के इस ऑक्सीजन प्लांट ने मेरठ के हजारों लोगों की जान बचाने का काम किया, उनको सांस देने का काम किया, और इस तरह से ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहां से लगातार सप्लाई होते रहे। मैं आपको गांव की ये कहानी बता रहा हूं। अगले 20 मिनट तक आपको इस कहानी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल सिस्टम और सरकार को गाली देने से कुछ नहीं होगा। हमने और आपने क्या किया ये भी देखना होगा। ये भी देखना होगा कि अगर समय रहते सरकारें सचेत रही होती तो देश को ये हालत नहीं देखनी होती। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देश में वैज्ञानिकों ने, जो कोरोना के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि अब तीसरी लहर आने वाली है। तो डरने से, खौफ के साए में जीने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। और जो काम गौरव केन और सौरव केन ने किया है ये जानना भी पड़ेगा। ये ऑक्सीजन प्लांट पिछले साल कोरोना की लहर आने के बाद इन दो भाइयों ने शुरू किया, ये देखते हुए कि कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये मेरठ के बिजौली में एक मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया, जो अपने तरह का अकेला प्लांट है। अब इसकी लागत कितनी है आपको याद ही है कि अगर देश की सरकारों ने, हुक्मरानों ने इन दो भाइयों की तरह सोचा होता तो देश की हर तहसील में पिछले एक साल में ऑक्सीजन के प्लांट लग गए होते। तो मैं अगले 15-20 मिनट में आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जो इससे पहले कोरोना काल में आपने शायद ही सुनी हो। देश के गांव में, कस्बों में हाहाकार मचा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, काम कुछ करने से होगा। तो आइए मैं इन दो भाइयों से आपको मिलाता हूं। गौरव केन, सौरव केन उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के
बेटे हैं। गौरव पायलट हैं। इनको एक निजी विमान कंपनी में पिछले साल ज्वाइन करना था, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना इफेक्ट के चलते अभी तक वो ज्वाइनिंग नहीं हुई। और कोरोना लहर के बाद, ऑक्सीजन की शॉर्टेज के बाद इन दोनों भाइयों ने फैसला किया कि एक प्लांट लगाना चाहिए। अब इनकी कहानी सुनिए। ये विचार कैसे आया, गौरव पहले ये बताइए। तो सर ऐसा था कि जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई लास्ट ईयर और लॉकडाउन के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी इजीली, हमारे भी कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे जिन कुछ फैमिली फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तब उस समय ये हमने सोचा कि भाई हम लोग ही क्यों ना कुछ ऐसा स्टार्ट करें जो कि जिससे हम अपने और बाकी सब जिसको भी मतलब हेल्प कर सकें उन सबको हेल्प करें। तो ऐसे ही ये चीज़ माइंड में आई। फिर थोड़ा इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया, कुछ और प्लांट देखे यूपी में, यूपी के बाहर दूसरे स्टेट्स में, अच्छे से इसके बारे में थोड़ा R&D किया, क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और उसके बाद देन वी डिसाइडेड कि हाँ, ये लॉकडाउन के दौरान ये सब हम कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद फिर हम लोगों ने काम स्टार्ट करवा दिया और फिर तब से सर काम चल रहा है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे पास यहाँ पे अभी जो 3 टैंक हैं, CO2 का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन, अभी हमारे 2 टैंक और आने पेंडिंग है। तो ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है, बट लेकिन वी आर फंक्शनल सिंस February। तो आप कितना ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं? सर हम ऑन एन एवरेज पिछले 20 दिन से 800 से 750 से 850 के बीच में सिलेंडर्स रिफिल कर रहे हैं। और पूरे मेरठ में जो ऑक्सीजन की सप्लाई लोग कर रहे हैं सिलेंडर वाइज, उसमें आपका स्थान कौन सा है? सर स्थान तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। 24-24 घंटे हम अपना प्लांट चला रहे हैं। मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर पूरा ध्यान दे रहे हैं अंडर सुपरविजन ऑफ द DM ऑफ मेरठ कि कहाँ क्या सप्लाई जानी चाहिए, उसके हिसाब से सब कुछ। तो हम मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जान बच सके। महीने का उत्पादन अगर मैं कहूँ तो कितने टन का है आपका, या पर डे कितने टन का है? सर पर डे हम ऑलमोस्ट 8 से 10 टन लिक्विड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सिलेंडर्स रिफिल कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज जैसे मैंने आपको बताया 750 से 850, कभी 1000 भी हुए हैं या 1100 सिलेंडर्स भी हुए हैं। तो उतना अपनी तरह का पूरे मेरठ में ये अकेला प्लांट है आप? नहीं, ऐसे और भी प्लांट हैं सर मेरठ में, लेकिन इंडस्ट्रियल हैं। हाँ, बेसिकली जो भी प्लांट्स हैं वो सब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के लिए हैं। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लस मेडिकल ऑक्सीजन दोनों का वो रखा है। पिछले 1 साल में कोई ऑक्सीजन प्लांट मेरठ में बना? नहीं सर, सिर्फ हमारा ही बना है। बाकी सब पुराने प्लांट हैं जो चल रहे हैं कई सालों से। आपकी जानकारी में अगल बगल के किसी जिले में 1 साल में कोई प्लांट ऑक्सीजन का बना? नहीं सर, मुझे कोई अभी मैं रिसर्च नहीं कर। नहीं सर, मेरी जानकारी में नहीं है कोई ऐसा। तो हम यही चाहते थे एक्चुअली, क्योंकि हापुड़ में भी कुछ ऐसा नहीं है, बुलंदशहर तक भी कुछ एक्सेसिबिलिटी। दौरान आपके यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से लोग लेने आए? कहाँ से लेने आए? सर नॉर्मली जो हमारी सप्लाई होती थी उसमें मेरठ की ही सप्लाई होती थी और हॉस्पिटल्स की और हापुड़ से आते थे। बट जब से ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है मार्केट में, तब से सिर्फ मेरठ के हॉस्पिटल्स ही आते हैं। और वो हॉस्पिटल्स भी वो हैं जो कि एक लिस्ट के अनुसार DM सर के ऑफिस से रिलीज़ होते हैं और वही हॉस्पिटल्स आते हैं और उन्हीं को ऑक्सीजन मिलती है। अब सौरव से पूछते हैं। सौरव, एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में मतलब इसको बनाने में समय कितना लगता है, एक, और दूसरा कीमत कितनी लगती है, और तीसरा क्या बहुत कठिन है क्या मशीनें ले आना, इसको करवाना, या बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है? सर इसके अंदर आप कर लीजिए कि अप्रॉक्सीमेट हमको अराउंड 1 साल तो हो गया है इसमें, अभी तक 1 साल हमको हो चुका है। और सर इसके जो अप्रूवल्स आते हैं, इसकी NOC आती हैं अलग अलग, तो सर उसको भी कराने में मिनिमम 1 साल तो सर
होता ही होता है सर मिनिमम। माने लाल फीताशाही सरकार से परमिशन लेने में 6-8 महीना आप लोगों को लगा था? जी सर, हाँ? इतना तो हो जाता है सर। उसमें भी दौड़ना है। जी सर। और लागत कितनी लगी? सर लागत आप मान लीजिए कि ज़मीन की के अलावा अराउंड 1 के आसपास, 1 करोड़ तक। और मैन पावर मतलब आपको आदमी कितना रखना पड़ता है? आदमी सर यहाँ पर है हम पे अभी 11 हैं अभी आदमी हमारे पास। गौरव, एक सवाल मेरा ये है, आपने देखा होगा जब ये दूसरी लहर आई, मेरे आने और बात करने की वजह यह है कि अब तीसरी लहर आने वाली है और कोरोना का इलाज या गंभीर परिस्थिति में मरीजों के लिए ऑक्सीजन ही सबसे बड़ा वेंटिलेटर जो बताया जा रहा है, जितनी जानकारी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी लहर में लोगों के ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर तड़पने बिलखने के बाद ये फैसला किया कि पीएम केयर्स फंड से हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। आपको पता चला होगा? हाँ सर, मेरे को सर इस चीज़ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि मतलब पीएम केयर से ऐसे हेल्प मिलेगी और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट खुल सकें और लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके आने वाले टाइम में। और एक बात मुझे ये बताइए, अभी कल ही 24 घंटे पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा है कि अब ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, अब वेंटिलेटर का प्लांट लगाने के लिए जिसको बैंकों को बोला है कि जल्दी जल्दी कर्जे दो, जल्दी जल्दी व्यवस्था करो पैसे की। ये 1 साल पहले अगर यही कहा होता या 1 साल पहले ये सारे लोग चेत गए होते। मैं आपसे ये नहीं सवाल कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप बिजनेस कर रहे हो और आपके प्लांट को डीएम ने और जिला प्रशासन ने एक्वायर किया, तो आपके लिए बोलना उतना, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके प्लांट में कोई इस तरह की सरकारी मदद, कोई सब्सिडी, कोई जल्दी सुविधा आपको मिली थी? सर एक्चुअली हमारा प्लांट लोगों की नज़र में अभी आया है जब ये सेकेंड वेव स्टार्ट हुई है। उससे पहले सब चीज़ें स्मूथ चल रही थी और तब तक इतनी ज़्यादा ये चीज़ स्प्रेड आउट नहीं थी कि भाई बिजौली में एक नया प्लांट खुला है, जो मतलब मेरठ मेडियो गाँव में। हाँ जी, कि मेरठ मेडियोक्सी के नाम से ऐसा कोई प्लांट खुला है जहाँ से आप ऑक्सीजन और प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई आपको प्लांट आप खोल रहे हैं तो आपको बहुत सुविधाएं मिल जा रही हो, सब जगह जल्दी जल्दी आपका काम कर दिया जा रहा हो, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आप अपनी व्यवस्था से और जो सरकारी व्यवस्था है, जो स्पीड है, उसी से आपने सब काम किया होगा। राइट सर, अब तक तो यही ऐसे ही किया है। और अब जब हर जिले में खुलने की बात हो रही है, ये काम दोनों भाइयों ने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने कोरोना में शमशान में जलती चिताओं की तस्वीरें देखी होगी, अपने रोते बिलखते परिजनों को देखा होगा, परिवार वालों को देखा होगा, लेकिन अगली बार ये स्थिति ना आए, इसके लिए लोगों ने क्या कोशिशें की, सरकारों ने क्या किया। सरकारों ने अगर कोशिशें की होती तो ये स्थिति ना होती। ये जानने के लिए मैं आपको सौरव केन और गौरव केन से मिला रहा हूं कि इन दो भाइयों ने, ये ठीक है कि इन्होंने बिजनेस किया, ये ठीक है कि ऑक्सीजन का इनको पैसा हो सकता है कि जितनी इनकी लागत लगी हो उतना पैसा आप कमा लें, लेकिन इनकी सोच को सलाम होना चाहिए कि इन्होंने ये सोचा कि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और लोग परेशान हो सकते हैं। इनके एक दोस्त को दिक्कत हुई ऑक्सीजन की, उसके बाद ये प्लांट खोल दिया। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये बहुत सिंपल सा प्लांट है, 1 करोड़ की लागत वाला है और इसमें 10-11 लोग चाहिए। बनने में कितना टाइम लगा था सर? सर बनाने में ऑलमोस्ट 1 साल ही लग गया था। मेन प्रॉब्लम आती है टैंक्स जो लगे हुए हैं उनकी डिलीवरी के लिए। तो अगर आपने 6-7 महीने पहले ऑर्डर दिया है तो 6-7-8-10 महीने ऑलमोस्ट लग जाते हैं। हम लोग ये टैंक्स की डिलीवरी जनवरी में थी, जो कि फरवरी और मार्च में आके कंप्लीट हुई है, तो उतना टाइम सर लग जाता है। मेरा सवाल ये है कि आप सारी चीजें अपनी व्यवस्था से कर रहे थे ना, Absolutely. आपको कोई सहयोग नहीं मिला, आपको सरकारी अधिकारी और दूसरे लोग अगर इसमें मदद करते, डंडा देते, तो शायद 2 महीने में होती ये सारी चीजें। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टाइम लगेगा वो तो लगता ही। डॉक्यूमेंटेशन जो जैसे हो सकता था वैसे हुआ सारा का सारा, और बट जो भी किया हम लोगों ने अपने हिसाब से ही किया था।
तो जो टाइम लगा नॉर्मल पेस से जो जो लगता वो लगा। अगर पहले पता होता कि ऐसी सिचुएशन आती है तो शायद और जल्दी हो पाया होता, बट स्लो ही चलता रहा सर। अब सौरव, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो सिलेंडर है, जब शुरुआती दौर में, मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों को जानना भी ज़रूरी है, जब एक तरफ लोगों की सांसें उखड़ रही थी, जब लोग सिलेंडर के लिए दौड़ भाग रहे थे, अब भी दौड़ भाग रहे हैं। मैंने सुना, मैं उस समय दिल्ली में नहीं था, मैं बंगाल से लौटा हूँ 60 दिनों के बाद, मैंने सुना कि लोग सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी कर रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे। आपने भी महसूस किया कि लोग ऐसा कर रहे थे? सर आ रहा है ये भी, मतलब आप कर लीजिए कि न्यूज़ में और अखबार में तो आ रहा है सर, ये कि ऐसा हो रहा है इस टाइम पर सर, ऐसा चल रहा है ऐसा, बिल्कुल। अब तो कोई आदमी, आपके यहाँ से कोई आदमी तो सिलेंडर नहीं ले जा सकता, अब तो अस्पतालों को ही जा रहा है और जिला प्रशासन ने टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब तक नहीं लिया था तब तक इंडिविजुअल आपके यहाँ कितनी संख्या में आते थे? सर आते होंगे हार्डली, मेरे ख्याल से 20 के आसपास लोग, अलग अलग इतने ही आ पाए। मजबूरी बताते होंगे, आप दे देते होंगे। जी सर। आपके यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का, एक सिलेंडर का क्या रेट है? 500 का है सर। 500? बस सर, 500 रुपये ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट है जो आप देते हो? हाँ जी, डलवाने में उसका, जो उसके अंदर सिलेंडर के अंदर सर ऑक्सीजन जो आती है उसका देखो, मतलब रिफिल। हाँ जी, उतना 500 ही रिफिल का रेट है ना? राइट सर। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर के क्या अलग अलग वो होते हैं, इतने लीटर? एक्चुअली ये अलग अलग साइजेस में आते हैं। आप जो आप देख रहे हैं इसको डी टाइप कहते हैं। ये 7 क्यूबिक मीटर का साइज़ होता है और ये कॉमन साइज़ होता है जो हॉस्पिटल्स में जनरली यूज़ होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि हमारे पेशेंट को 3 लीटर पर घंटे पे रखा हुआ है, आपने भी सुना होगा। उस हिसाब से एक ये सिलेंडर उस पेशेंट को कितने दिन तक चलेगा? अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10-12 घंटे के आसपास तक चल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे कई जानकारों ने ऐसे सिलेंडर 8,000, 16,000, 20,000, 35,000 रुपए तक लिए हैं। तो सिर्फ प्रकृति, सिर्फ भगवान, सिर्फ विज्ञान को कोसने के बजाय सबसे ज़्यादा इंसान को कोसने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की जो इस बीमारी के दौरान, इस महामारी के दौरान पैसा बनाने के लिए लगे रहे या कालाबाजारी किए। आपको पता ही है कि दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन 40-40 हज़ार रुपये तक के बिके, 60,000 के बिके, और कुछ लोगों ने तो नकली भी बेच दिए। तो यही वक्त है जब हम खड़े हो और हम सल्यूट करते हैं इन दोनों भाइयों को। आपको भी लग रहा होगा कि इन दोनों भाइयों ने क्या कमाल का काम किया है। अगर समय रहते सरकारों ने सोचा होता, आपको पता ही है कि पिछले 1 साल में देश के, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की सरकारों ने क्या किया है। आज जो तस्वीरें हैं, अगर उन लोगों ने, हुक्मरानों ने, बैठे लोगों ने वैसे ही सोचा होता जैसे इन दो भाइयों ने सोचा होता, तो शायद स्थिति आज कुछ अलग होती। खैर, माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। मैंने कहा है कि मैं आपको गांव, देहात और कस्बों की खबरें दिखाऊंगा। गांव में लगाए 2 प्लांट, एक प्लांट 2 भाइयों ने एक छोटे से मेरठ के गांव में लगाया है, जो मेरठ के लिए इस समय संजीवनी का काम कर रहा है। तो अब मैं मेरठ के दूसरे देहाती इलाकों में चलता हूँ और कोरोना को लेकर उधर क्या हो रहा है ये भी दिखाता हूँ।